फाइनली नो सेथ रोलिंस, नो ब्रॉक लेसनर, नो द रॉक एंड फाइनली मैच खत्म। कैसे आइए जानते हैं। सबसे पहले फेक ब्लड लाइन आती है, उसके बाद सेमी ज़ैन आते, उसके बाद जिमी ऊसो आते, उसके बाद सीएम पंक आकर एक रेप्टा पे चढ़ के जाते, उसके बाद रोमन रेंस और उसके बाद जय ऊसो। रिंग के अंदर टामा टोंगा और जय ऊसो होते, दोनों ही एक दूसरे को मार रहे होते। के बाद आता है हमारा सुनामी मैन ब्रॉन्ज द रेड, जो स्टिल चल रहे के आता है। उनको जैसे जय ऊसो को मारने जा रहा होता है तभी जय ऊसो उनको फेक कर मारने लगते हैं, लेकिन उसके बाद तो पूरा रुख बदल जाता है जब वो डिफेंड कर देते स्टील चेयर को। जय ऊसो पिटने लगते, फिर जाते जिमी ऊसो। वहां जाने के बाद तो पूरा पासा ही पलट जाता है क्योंकि जय जिमी पूरा डोमिनेट करने लगते। फिर हमारे टाला टोंगा जाने लगते, लेकिन उनको रोककर जैकब फाडो को भेजा जाता है। जैकब फाडो जाने के बाद तो पूरा रुक होलो पूरा मैच पलट जाता है, एक से एक को पेलने लगते हैं बुरी तरीके से। फिर हमारी ओजी ब्लड लाइन के अंदर से सीएम पंक आना चाहते थे, लेकिन रोमन रेंस उनको रोक देते हैं और सेमी ज़ैन को भेजा जाता है। सेमी ज़ैन डरते डरते चले जाते हैं। इसके बाद तो मैच का पूरा रुख बदल जाता है और हमारी ओजी ब्लड लाइन फिर से डोमिनेट करने लगती है। ओ ये कमाल फोटो देखो सीएम पंक और रोमन रेंस की, क्या कमाल लग रही है ना। और एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहाँ पर जिमी और सेमी ज़ैन फिर से एक दूसरे को बाई मार लेते और गले लगने लगते। फिर आते हैं टाला टोंगा, जो आते ही दो तो टेबल फेंक देते अंदर की ओर। उसके बाद तो ओजी ब्लड लाइन का पिछवाड़ा जल जाता है, क्योंकि ओजी ब्लड लाइन को इतनी बुरी तरीके से पीला जाता है इसकी मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सीएम पंक। कैसे पता है, रोमन रेंस जा रहे थे, लेकिन सीएम पंक रोमन रेंस को धक्का मार के इतने तेजी से निकलते वहां से, और वो जाने के बाद वहां से एक पेटी उठाते, पेटी लेकर वो उनको मारने चले जाते। अगर आपको याद नहीं होता, अगर आपने बेड ब्लड वाला सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का बेस देखा होगा तो उसमें उन्होंने यही पेटी यूज की थी, और उसके बाद उनको मारने लगते हैं। लेकिन फिर भी इतना कामयाब नहीं चलता और फिर भी हमारी फेक ब्लड लाइन डोमिनेट कर जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं हमारा सोलो सिक्वा। वो आते ही तो और ज्यादा डोमिनेट होने लगता है, मतलब पूरी तरीके से पेल दिया जाता है। और सोलो सिक्वा आते ही जो गेट का लॉक होता है वो अंदर से लॉक कर देते हैं और चाबी उनके पास रख लेते हैं रेफरी से छीनकर। उसके बाद हमारे रोमन रेंस आते हैं, रोमन रेंस खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुलता नहीं है। वो चाबी भी मांगते लेकिन वो बोलते चाबी हमारे पास नहीं है। इसके बाद रोमन रेंस जो जाली होती है उससे चढ़कर जा रहे थे, तो वहाँ पर सारे बंदे उनको मारकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई गिरा नहीं पाता है। उल्टा रोमन रेंस उनके ऊपर कूद जाते हैं और उन सबको गिरा देते हैं। उसके बाद वो अपने एक एक मेंबर को उठाने लगते हैं, लेकिन सीएम पंक को नहीं उठाते। इसलिए थोड़ा बहुत उनके बीच झगड़ा होता है, तो वहाँ पर पॉल हेमन आकर उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, चलो फाइट करो। पूरे मैंने रोमन रेंस उनको स्पेयर भी लगा देते, साथ ही साथ उसके बाद सेमी जो हमारे सोलो सिक्वा होते वो पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पिन नहीं होते। फिर हमारे रोमन रेंस को टेबल पर लिटाकर हमारा ब्रॉन्सर टॉप रोप के ऊपर चले जाते हैं। वहां से सुनामी लगाने वाले होते, तभी सीएम पंक उनको बचा लेते हैं, और सीएम पंक को बचाने की खुशी में रोमन रेंस उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि भाई आजा आप फाइट करेंगे। लेकिन तभी वहां पर जैकब फाडो आ जाता है और जैकब फाडो उनके ऊपर अटैक कर देता है। और एक और मोमेंट आता है जहाँ पर जिमी सभी टॉप रूम पर चढ़कर हमारे जो भी हमारे जैकब फाडो होते हैं उनके ऊपर भी उनका फिनिशर लगा देते, उसको स्प्लैश लगा देते। और मेरे को जैकब फाडो को सही नहीं लग रहे थे, मुझे लग रहा है इनके पैर में थोड़ी इंजरी हो चुकी है। जो हमारा सोलो होते हैं वो फंस जाते हैं ओजी ब्लड लाइन के बीच में। उसके बाद उनको अच्छी तरीके से पेला जाता है और रोमन रेंस स्पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और लास्ट में आप ये कुछ फोटोस देख सकते हो जो कितने कमाल निकल के आई है, लेकिन मेरे को काफी डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई है कि ड्रॉक आने चाहिए थे या किसी एक बंदे का इंटरफेरेंस जरूर होना चाहिए था। मुझे काफी बुरा लगा कि एक में से एक चीज नहीं हुई। मैंने कितने सारे प्रेडिक्ट किए थे यार कौन कौन बंदा आ सकता है, लेकिन कोई भी नहीं आया। इससे मेरे को काफी बुरा लगा, लेकिन फिर भी ये मैच काफी अच्छा था और मेरे को काफी मजा आया।